तो कैप्टन के खिलाफ जनरल है। संजय जी, ऐसे पद पर जो कुछ शख्स रहते हैं या ऐसे पदों पर जो शख्स रहते हैं, राजनीतिक दल उन्हें उनकी लोकप्रियता, उनके पद के औरा के तहत अपनी तरफ खींच लेते हैं। असर वो पड़ता है जनता पे? अगर देखिए, राजनीति में आप किसी बड़े पद से आए और चुनाव तुरंत जीत जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको जनता के बीच में काम करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो जितने बड़े बड़े पदों पे लोग रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है, ऐसे सारे लोग राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करते, चुनाव लड़ते। हमें पता है कि बहुत सारे लोग जिनकी चुनाव में दिलचस्पी है, वो भी बैकडोर का रास्ता अपनाते हैं। तो बड़े पद पर होना, सीधे चुनाव के मैदान में आ जाना अपने पद से रिटायरमेंट के बाद, कोई गारंटी नहीं कि आप चुनाव जीत काम तो कुछ होता नहीं है, सत्ताएं बदलती हैं, जनता के जहन में सवाल है। हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों कहा, जनाब मैनिफेस्टो में आप लोग क्या क्या बोल देते हैं, कुछ पूरा करते नहीं है। तो ऐसे चेहरों से लाभ तो ही जाता है। प्रचार प्रसार के लिए चेहरा पहले से मौजूद है, पार्टी का नाम साथ में जोड़ दिए, खेल हो गया। ये कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा होता है, लेकिन वो ऐसा चेहरा होना चाहिए जो जनता के बीच में हो, ऐसा चेहरा जो लोकप्रिय हो। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों से बात करें तो जैसे क्रिकेट हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है, वहाँ से अगर लोग आए, फिल्म इंडस्ट्री बहुत लोकप्रिय है, वहाँ से लोग आए, उनको जरूर इस बात का फायदा मिलता है कि उनका जो चेहरा है, उनकी जो छवि है लोगों के बीच में है, और वो लोकप्रिय रहते हैं। लेकिन कोई कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर लीजिए, कोई आर्मी जनरल की बात कर लीजिए, उनकी लोकप्रियता एक अपने दायरे में होती है। और आम जनता में, जहां चुनाव के लिए जिसकी जरूरत है कि आम लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी, उसका शायद असर नहीं पड़ता है। चलिए, पंजाब के चुनाव में माना जाता था कैप्टन किसी से मिलते नहीं और जनरल जे सिंह झटके में आकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको पहले अब चर्चा शुरू करें। पंजाब में चूंकि वोटिंग शुरू हो चली है, एक हिस्सा दिखाते हैं 2012 और फिर 2014 प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोकसभा के चुनाव की लहर का वो हिस्सा जिसमें सब कुछ बहता चला गया। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ था। बहरहाल ये एक स्थिति है कि किस रूप में जो पंजाब की में स्थिति थी, उसमें विधानसभा में किसको कितनी सीट मिली थी। बीजेपी 12, अकाली 56 और कांग्रेस 46। ये थोड़ा समझना चाहिए कि कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज जो थे वह अकालियों से ज्यादा थे, लेकिन उनको सीट 46 मिली थी। ये देखिए, 35% वोट अकालियों का था, 40% कांग्रेस का था, 7 बीजेपी का था। टैक्टफुली उन्होंने अकाली और बीजेपी का जो गठबंधन था वो सत्ता में आ गया, उन दोनों के गठबंधन का उसे लाभ मिला। मौजूदा वक्त में भी यही है। लेकिन कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, तो उनका अपना वोट बैंक उनके साथ अगर है तो फिर लाभ होगा। ये दूसरी स्थिति है। ये दरअसल कांग्रेस 3, अकाली 4 और 2 सीट बीजेपी, इसमें आम आदमी पार्टी भी यहां पर 4 सीट ले गई थी। ये लोकसभा के चुनाव की स्थिति हम आपको दिखला रहे थे कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। अब सवाल ये है, उर्मिलेश जी, 2012 और 2017 के बीच में मेरे ख्याल से अकाली ने सत्ता भोगी, कांग्रेस खड़ी है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। वोटरों के जहन में क्या सवाल होगा? क्योंकि पारंपरिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी अकाली गठबंधन का जो इश्यूज को उठाना था और पंजाब की जो हालत है उसको हर कोई जान रहा है। एक नया दल आता है जो ना पंजाब का है ना राष्ट्रीय है साहब, दिल्ली से निकलकर पहुंच गया है। और दिल्ली में जो सिख राइट्स वगैरह का जिक्र होता है, इसका जिक्र बार बार हर चुनाव में चाहे अनचाहे हर पार्टी करती रही है। इस बार मसला थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, लेकिन फिर वो टेररिज्म की दिशा में एक आ गया है। वोटर आज जब वोट डालने जाएगा तो क्या वो पारंपरिक राजनीति को भूल चुका होगा? लगभग 27% वैसा वोटर है जिसकी उम्र 30 से कम है, जिसने समझा और देखा ही नहीं है उस पारंपरिक राजनीति को। एक नई राजनीति, नई दिशा में नई चीज उसको चाहिए। ये असर डालेगी या पुरानी स्थिति असर डालेगी? देखिए, जो मेरी खबर है, ये जो नया वोटर है, निश्चित रूप से पंजाब में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा सबसे प्रभावकारी वैनगार्ड है। सबसे आगे आगे वो चल रहा है, और इसी के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी ने इस पूरे चुनाव में एक अच्छी गोलबंदी की है, जिसकी वजह से उसको मेजर प्लेयर माना जा रहा है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, आम आदमी पार्टी पंजाब के इस चुनावी दंगल में होती ही नहीं तो क्या होता? मेरा मानना है कि 3/4 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाती, 3/4 बहुमत से, अगर आम आदमी पार्टी न होती। जिस कदर एंटी इनकम्बेंसी है अकाली दल बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो ड्रग को लेकर, नशे को लेकर जो हालात बने हैं, डेवलपमेंट में लूट खसोट जिस तरह मची है। देखिए, पंजाब एक समृद्ध राज्य रहा है, लेकिन पंजाब में करप्शन जो है बिहार उत्तर प्रदेश से ज़्यादा रहा है।
ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं पंजाब में काम कर चुका हूं एक जर्नलिस्ट के रूप में। लेकिन पंजाब के करप्शन को ज्यादा राष्ट्रीय सुर्खियों में नहीं आता, बिहार का ज्यादा आता रहा है, क्योंकि बिहार में पत्रकारिता बहुत आक्रामक धारदार रही है पंजाब के मुकाबले। तो और फिर आतंकवाद का मसला आ गया तो उलझ गया सारा। तो मेरा ये कहना है कि इस वक्त शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन अपने सबसे कमजोर दौर में है। तो मुझे लगता है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिसके साथ 27% जो नौजवानों का एक जुड़ाव है, मेरी जो खबर है उसके हिसाब से वो एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है। ऐसे में इस चुनाव में क्या होगा, सीटों के हिसाब से क्या समीकरण क्या बनते हैं, और जैसे आप बता रहे हैं कि 2012 में 46 सीटें पाई थी कांग्रेस ने और 40% वोट था, 56 सीटें पाई अकाली दल लेकिन 35% वोट था। मुझे लगता है इस चुनाव में भी ऐसे ही कुछ चमत्कार होंगे, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से जहां तक मैं समझता हूं आज की तारीख में वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। संजय जी, वोट पावर जो माना जाता है कि एकमुश्त वोट पावर बड़ा मायने रखता है। यूपी में हम लोग जिक्र अक्सर करते हैं दलितों का, मुस्लिमों का, यादव वोट बैंक का, इन सब ये वोट पावर है। पंजाब में वोट पावर कौन है? ये 27% युवा है, 32% दलित है, किसान है, कौन है वोट पावर सबसे बड़ा? देखिए, युवाओं की हर चुनाव में और हर राज्य में बात हो रही है कि युवा बहुत बड़ी संख्या में है और वो सब हर चुनाव में आंकड़े आते हैं, इतने नए युवा मतदाता। लेकिन अगर आप अलग अलग चुनाव को देखें, पिछले 3-4 साल के जितने के चुनाव भी को हम देख लें, एज अभी भी राजनीति में, भारतीय राजनीति में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ये मान लेना कि सारे युवा मतदाता बड़ी संख्या में किसी एक पार्टी को वोट कर रहे हैं, ना तो ये आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा दिखाई पड़ेगा पंजाब में, चुनाव के बाद पता चलेगा, न ही दिल्ली के चुनाव में ऐसा कुछ दिखाई पड़ा कि युवाओं ने बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया। एक सवाल इसलिए था क्योंकि जिस समय टेररिज्म का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, तो जो 27% यंगस्टर है उसका तो जन्म ही उस समय नहीं हुआ था, तो वो बिना उस बैगेज के है। तो जो बिना बैगेज के है चुनाव मैदान में, वो सबसे ज्यादा फ्री है या सबसे ज्यादा वोकल है या सबसे ज्यादा दावा करते हुए कह सकता है कि हम ये कर देंगे। और निश्चित रूप से आप कहते हैं कि वो ऐसा मतदाता, उनमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनाव में अपनी हिस्सेदारी करेंगे, पहली बार वोट देंगे। तो ना सिर्फ पहली बार ही, लेकिन वो उससे जुड़ाव भी उसका नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन नहीं है कहीं ना कहीं। नए ढंग से राय बना सकता है, नए ढंग से राय बना सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बार बार कह रहे हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है, और बादल जी के भी उम्र की जिक्र हो रही है कि वो बहुत बुजुर्ग नेता हैं, ये कहीं ना कहीं ये परंपरागत जो राजनीति है उसको थोड़े से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक सिंपैथी, ये हमारा आखिरी चुनाव है और जैसे हमें एक अच्छा फेयरवेल दिया जाए, तो उस तरह से जो आपने परंपरागत राजनीति की बात की थी, परंपरागत राजनीति में एक आम आदमी पार्टी की एंट्री है और ये एक तरह से कहीं अपील करने की बात है, हमारा ये आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव में आप हमारे साथ दें। आने वाले समय में आपके पास नई पार्टी होगी, नए चेहरे होंगे, तब आप तलाश लेना कि किसके साथ आपको जाना है। और प्रसून, एक पहलू और मुझे जो नजर आता है पंजाब में, जो उत्तर प्रदेश बिहार से, यह इवन त्रिपुरा केरला से भी अलग है, कि यहाँ जो जिस 27% युवा की बात आप कर रहे हैं, वो यूपी बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है जिसमें जाति, जिसमें मंडल कमंडल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर जो नौजवान होता है वो इन चीज़ों से भी तुरंत प्रभावित हो जाता है। जबकि पंजाब एक हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट है, आप केरल की तरह है, तमिलनाडु की तरह है इस सेंस में कि अर्बनाइजेशन बहुत हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश बिहार का उस तरह का अर्बनाइजेशन नहीं है। तो बहुत सारे विचार जो लीगेसी जो विरासत में मिले हैं वो नौजवानों के पास भी होते हैं। जैसे अभी जो अखिलेश कोशिश कर रहे हैं कि हर जाति के नौजवान उनसे जुड़े, लेकिन पहले अब तक यूपी बिहार में ऐसा नहीं होता रहा है। पंजाब में ऐसा संभावित है। हम एक मिनट इसका दूसरा हिस्सा देखें। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, ये सवाल है, जब आखिरी चुनाव कैप्टन कहते हैं कि मेरा ये आखिरी चुनाव है और इस चुनाव में सिद्धू आ गए हैं और कांग्रेस में आ गए हैं, तो एक चेहरा ऐसा कांग्रेस को मिला है जिसको हर कोई जानता है, समझता है, तो क्या यह माना जाए कि अब जब कैप्टन का युग खत्म हो रहा है, इसका अंदेशा और इसकी समझ अब सिद्धू में है और सिद्धू आने वाले वक्त में कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे होंगे जो कह सकते हैं जिनके इर्द गिर्द कांग्रेस की समूची राजनीति सिमटेगी? क्या यह कहा जा सकता है? बिल्कुल प्रश्न कहा जा सकता है ये, और सिद्धू पूरा कैलकुलेटेड मूव करके ही कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने साफ तौर से कहा है कि आखिरी चुनाव है,
कांग्रेस के पास पंजाब में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है और सिद्धू 3 बार से सांसद भी रह चुके हैं। सिर्फ वो क्रिकेटर और टीवी में एक कलाकार के रूप में ही काम नहीं करते हैं, बल्कि 3 बार से सांसद रहे और पूरे देश भर में बीजेपी के लिए कैंपेन भी कर चुके हैं और पॉलिटिकली समझ उनकी मानी जाती है। हालांकि वो डिसीजन नहीं ले पाए थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कहां उनको जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेहरे के तौर पे जरूर देखा जा रहा है। इसीलिए डिप्टी सीएम के तौर पे भी उसका नाम उछला था कि डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे या आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको गंभीरता से लिया जाता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, तमाम लोग उनको बातचीत करते रहे कि हमारी पार्टी में आइए। और बीजेपी ने राज्यसभा का सीट इसीलिए दिया था कि कहीं ना कहीं एक फेस के तौर पे पंजाब में वो देखे जाते रहे हैं। तो अमरिंदर सिंह के बाद एक चेहरा सिद्धू हो सकते हैं पंजाब में आने वाले समय में। सत्येंद्र, क्या यह कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस के लिए मुश्किल होती है इस बार सत्ता में आना, तो सिद्धू वाकई क्या 5 बरस तक संघर्ष करने की स्थिति में रहेंगे, या आपको लगता है कि जो सिद्धू का मिजाज है उसमें फिर वो किसी शो में नजर आएंगे? देखिए, जिस तरह की राजनीति नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में की है, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का एडवांटेज मिलता रहा था। लेकिन यहां पर जो आपने एक चीज कही है कि सिद्धू क्या संघर्ष कर पाएंगे, अगर कांग्रेस में उनको रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस में उनको सिर्फ रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपना वजूद बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन कांग्रेस की जो अंदर की जो राजनीति होती है, उसमें किसी भी नेता के लिए इतने 5 साल तक इंतजार कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और खासकर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता के लिए, जो टेलीविजन शो में भी, क्रिकेट की कमेंट्री में भी और बहुत सारी जगहों पर उनका जाना जरूरी होता है। और पंजाब में जो है, अगर राजनीति की बात करें तो उन्हें अगर कांग्रेस में रहना है और सत्ता से बाहर रहकर अपना वजूद बनाना है, तो वाकई में ये उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और खासकर बॉम्बे में बैठकर नहीं, बल्कि यहां अमृतसर में बैठकर, चंडीगढ़ में बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी। अदरवाइज उनके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी जितना वो सोचकर शायद कांग्रेस में आए हैं। प्रसून, ठीक है, चलिए हम लौटते हैं आपके पास। तो उसके बाद जरा हमें दिखलाइएगा कि किस तरह से वोटिंग के लिए कोई कतार, कितनी लंबी कतार, क्योंकि माना जा रहा है पंजाब के लोगों के लिए यह पहला मौका है जब मुकाबला त्रिकोणीय है। और शायद इतनी आस, इतनी उम्मीद या इतना भरोसा, और खास तौर से जब एनआरआईज पहुंच जाए चुनाव प्रचार के लिए, तो उसके क्या मायने। पंजाब में 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और 117 सीटों पर वोटिंग वो शुरू चली है। उससे पहले 7 बजे से गोवा में शुरू हुई 40 सीटों पर। पंजाब में भी अब कतारें लंबी लंबी दिखाई नहीं लगेंगी। लेकिन संजय जी, एक सवाल हर जहन में है कि पहली बार अगर एनआरआई इतनी बड़ी तादाद में चुनाव प्रचार के मैदान में कूद जाता है, तो एनआरआई के प्रति एक राय तो होती है कि रईस आदमी है, क्या जरूरत थी आने की, देखिए फिर भी आ गया है। तो इसका भी असर पड़ता है क्या? लोग निकलते हैं, सोचते हैं अरे जब ये वहां से आ सकता है तो अपन वोट क्यों ना डालें? देखिए, वोट पर असर पड़े या ना पड़े कि टर्नआउट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अगर एनआरआई आके कैंपेन कर सकते हैं, तो क्या हमें भी नहीं सुबह जाकर के कतार में खड़े होकर वोट देना चाहिए? लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बदलती राजनीति का संकेत जरूर देता है। दिल्ली के चुनाव में भी ऐसा बड़ी संख्या में हुआ। एनआरआई कैंपेन ही ना, बिल्कुल एनआरआई ने कैंपेन किया और एनआरआई ने जो नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके लिए बढ़ चढ़ के चंदा भी दिया। पंजाब में भी ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। एनआरआई आके कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी के लिए चंदा दिया है। बदलती राजनीति का सीधा सीधा संकेत है। अशोक सिंघल, क्या नजर आ रहा है? वोटिंग की स्थिति क्या लग रही है? प्रसून, लाइनें लगनी शुरू हो गई है पंजाब में। खासतौर से सुबह सुबह लोग निकल आते हैं घरों से। देख सकते हैं मेरे पीछे लोग वोट डालने के लिए, महिलाएं खासतौर से ज्यादा तादाद में दिख रही हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स कुछ यहाँ पर आए हैं प्रसून, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइन लग गई है वोट डालने के लिए और कुछ लोग वोट डाल के आ भी रहे हैं, उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंजाब में ये कहा जाता है कि सुबह सुबह लोग घरों से निकल आते हैं तैयार होकर के वोट डालने के लिए। एक उत्साह है लोगों में, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी मैदान में है, तो चुनाव थोड़ा अलग है बाकी चुनाव से जो पिछले चुनाव होते रहे। तो वो देखना पड़ेगा कि किस और नए वोटर का रुझान है, किन मुद्दों से प्रभावित होकर के वोटर वोट डाल रहा है। ये तमाम फैक्टर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेंगे प्रसून।